तो प्यारे बच्चों, आज की हमारी एक्सरसाइज 11.4 जिसका क्वेश्चन नंबर 3 है। बाकी के क्वेश्चन और एक्सरसाइज उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। देखो, बॉल जो होती है वो स्फेयर के आकार की होती है जिसका डायमीटर हमें दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल। मास मतलब होता है द्रव्यमान यानी वजन, और मास की जब भी बात करेगा आपको हमेशा वॉल्यूम लगाना है। तो ये तो हमें पता चल गया, वॉल्यूम ऑफ क्या रहने वाला है, बॉल रहने वाला है। और बॉल किस आकार की है, स्फेयर के आकार की, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर लग जाएगा। इफ द डेंसिटी ऑफ मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो, सेंटीमीटर क्यूब पावर 3 जब दिया होता है तो हमें वैसे भी वॉल्यूम ही लगाना होता है, ठीक है ना। तो यहां पर देखो, पहले हम डायग्राम से समझते हैं। यहां पर क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर है 3। एक बॉल है, ठीक है ना, और इसका जो डायमीटर है वो 4.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। मैंने आपको समझाया था, अभी क्या लगेगा, वॉल्यूम लगेगा। किसका, बॉल का। वॉल्यूम ऑफ बॉल या बोल दो स्फेयर। क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो हमें यहाँ पर आर चाहिए, तो आर मतलब रेडियस जो कि डायमीटर की हाफ होती है, तो कितना आ जाएगा, 2.1 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 2.1, तो 3 टाइम हम लिख देंगे। यहां से पॉइंट हटाओगे, 1 डिजिट बाद पॉइंट है, 1 0 नीचे डिनोमीटर में बढ़ जाएगी। ये यहां पर कट गया 3 टाइम, और 3 से 3 कट गया, ठीक है ना। अब ऊपर क्या बच गया, 4 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 21, यही बच रहा है। और नीचे 10 इंटू 10 इंटू 10। देखो, मैंने इनको इसलिए नहीं काटा, आप चाहो तो काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करता हूं कि इनको जीरो को बचा के चलता हूं 1 के साथ। इससे क्या होता है, और इजी हो जाता है डिवाइड देना। आप चाहो काट सकते हो, ठीक है। तो यहां पर मल्टीप्लाई करिए, आप इन सभी नंबरों को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आएगा 38808, ठीक है। और 1 को 1 से करोगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा। और जीरो कितनी है यहाँ पर, 3। डिजिट को बाहर निकालो, निकाल लिया। अच्छा, 3 0 है, मतलब 3 संख्या बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट। तो हमारा आ गया ये सेंटीमीटर क्यूब में। यहां तक आ रहा होगा समझ में आपको। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या है आपसे, यहां पर बोला गया है कि जो डेंसिटी है मेटल की वो 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहां लिखो आप, डेंसिटी क्या है यहां पर, डेंसिटी ऑफ मेटल कितनी है, 8.9 पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो, यहां भी सेंटीमीटर क्यूब है, यहां भी सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है ना। तो आपको क्या कर देनी है, इसकी टोटल डेंसिटी निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई करोगे 8.9 से, ठीक है ना। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 345.3912 ग्राम, ठीक है ना। अब देखो, पॉइंट के बाद अधिकतम 2 डिजिट भी बहुत होती है, तो आप चाहो तो यहां पर लिख दो 345.39, ठीक है ना, ग्राम हो जाएगा। और एप्रोक्स लगा दो, ठीक है ना। तो ये पॉइंट के बाद जो भी डिजिट होती है उसके बाद आप एप्रोक्स लगा दिया करो जब पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाए। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके इसके लमसम आएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो 4 है, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। मतलब जो मून का डायमीटर है वो 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ का। यानी मून के डायमीटर का कंपेरिजन हो रहा है डायमीटर के अर्थ से, अर्थ के डायमीटर से। तो आपको फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम बताना है ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। यानी कि आपको फ्रैक्शन बताना है अर्थ का मून के साथ, ठीक है ना। फ्रैक्शन मतलब हो गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको बताना है। तो क्वेश्चन क्या है, देखो यहां पर एक हमारा क्या है, एक है मून। सबसे पहले किसकी बात करा है, यहां पर पहले बोला गया है हमसे मून की, और एक है हमारा अर्थ, एक हो गया अर्थ, ठीक है ना। तो अभी मानते हैं स्फीयर के आकार की होती है, ठीक है ना। तो यहां पर जो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ मून है वह आपका 1/4 है, किसका, डायमीटर ऑफ अर्थ का, ठीक है ना। अब सीधा सा कॉन्सेप्ट है यहां पर, यदि हमारे पास अर्थ का हो तो क्या मून का निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो हमारे पास यहां पर डायमीटर अर्थ का नहीं है, तो हम मान लेते हैं लेट दी डायमीटर ऑफ अर्थ बी एक्स, डी मान लो या एक्स मान लो, जैसे आप चाहो, सुटेबल जो आपको वह आप मान सकते हो। मैं मान लेता हूं इसको कैपिटल डी, ठीक है ना। यानी कि
मैंने माना कि डायमीटर ऑफ अर्थ है वो क्या है, कैपिटल डी है, क्योंकि आपको नहीं दिया हुआ। तो मून का क्या हो जाएगा, डायमीटर, डायमीटर ऑफ मून क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ मून हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई डायमीटर ऑफ अर्थ, और डायमीटर ऑफ अर्थ कितना है, डी, तो क्या हो गया, d/4 हो गया। ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन में आपसे क्या बोला था, क्वेश्चन में यहां बोला गया था आपको फ्रैक्शन बताना है वॉल्यूम का, अर्थ का और मून का, मतलब अर्थ से मून का बताना है। अब देखो कैसे करोगे आप, तो यहां पर आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ अर्थ का आपको बताना है वॉल्यूम ऑफ मून से। ठीक है ना। तो अर्थ किसके आकार की है, स्फीयर के आकार की, मून भी किसके आकार का है, स्फीयर के आकार का। तो यहां पर लग जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और यहां पर भी क्या लग जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, और यहां पर भी 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो इनकी रेडियस अलग अलग आएगी, तो इसको लिख दूंगा R1 और इसको लिख दूंगा R2। क्लियर है यहां तक। तो सबसे पहला काम होगा हमारा R1 निकालना। R1 किसकी है, R1 आपके अर्थ की है, इसको थोड़ा लिख लीजिए, अर्थ की है। तो रेडियस क्या होती है, डायमीटर की हाफ होती है। तो यहां पर देखो अर्थ का डायमीटर कितना है, d है, तो इसका हाफ कर दो, तो क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। इसी प्रकार R2 यानी मून का निकालेंगे अपन, तो डायमीटर का क्या कर देंगे, हाफ, और यहां पर डायमीटर देखो कितना है मून का, d/4 है, d/4 है, तो इसका हाफ कर दो, नीचे 1 मल्टीप्लाई कर दो, पीछे वाली संख्या रिवर्स हो जाएगी, तो d/ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है ना। दोनों की रेडियस आ गई। अब देखो 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, r नहीं कटेगा क्योंकि दोनों की रेडियस अलग अलग है, सेम होती तो कट जाता। तो यहां पर R1 क्या है, R1 है हमारा d/2 का स्क्वायर, सॉरी पावर 3 है, और R2 कितना है हमारा, d/8 की पावर 3। तो यहां पर d की पावर 3 हो गई, और 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 × 2 कितना आएगा, 8 आएगा। इसी प्रकार यहां पर d की पावर 3 और 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास कितना आएगा, 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर, तो यहां पर 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 8 × 8 होता है 64, और 64 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 512 आएगा। देखो बराबर में d की पावर 3 से d की पावर 3 कट जाएगा, और 8 बन जाए 8, और 8 से कट जाएगा 64। तो यहां पर ऊपर कुछ नहीं है, 1/1 हो जाएगा, सॉरी 1/1 हो जाएगा, और यहां हो जाएगा 1/64। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इस नंबर को इससे और इसको इससे, तो 64 रेशियो कितना आ जाएगा, 1। यहां तक कोई दिक्कत है आपको। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, आपको फ्रैक्शन बताना है, तो फ्रैक्शन आप बताओगे तो क्या हो जाएगा आपका, 1/64 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन है, कौन सा नंबर है ये, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना। और मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क कैन बी हेमिस्फेयर बोल विच डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। होल्ड का मतलब हो गया कैपेसिटी, भाई कितना ये हेमिस्फेयर का जो बोल है वो कितना लीटर मिल्क को कितना होल्ड कर सकता है, उसकी कैपेसिटी क्या है। और जब कैपेसिटी की बात करेगा हमेशा आपको वॉल्यूम लगाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। तो यहां पर एक हेमिस्फेयर बाउल है, ठीक है ना, और जिसका डायमीटर हमें दिया हुआ है यहां पर 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब कैपेसिटी की बात कर रहा है, होल्ड की बात कर रहा है, तो हम निकालेंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ बाउल, तो बाउल किसके आकार की है, हेमिस्फेयर की। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है ना। तो हम इसी प्रकार इसको करेंगे। तो यहां पर जो आप आगे करेंगे, तो अब यहां पर हमें आर चाहिए। आर क्या होती है, डायमीटर की हाफ होती है। पॉइंट हटा देंगे, 1 डिजिट बाद पॉइंट है, 10 हम यहां पर बढ़ा देंगे। अब देखिए यहां पर ये कट सकता है 5 से, 21 अपॉन कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 2/3 पाई की वैल्यू 22/7। आर क्यूब का मतलब हो गया, इसको 3 टाइम हमें रेडियस को यहां पर लिखना है। ये 3 टाइम कट गया, 3 से 3 कट गया। ठीक है ना। और ये 2 टाइम कट गया, और 2 से कट गया 11 टाइम, और कुछ यहां पर कटने वाला नहीं है। 11 × 21 × 21, और नीचे क्या बच गया, 4 × 4। ठीक है यहां तक।
अब हम क्या करेंगे, तीनों नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4851 आएगा अपॉन 16 हो जाएगा, ठीक है ना। किसमें आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में आपसे यहां पर बोला गया है, क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, इसकी जो आपको बताना है वो लीटर में बताना है। किसमें बताना है, लीटर में बताना है। हमें इसको कन्वर्ट किसमें करना है, लीटर में कन्वर्ट करना है। समझ रहे हैं यहां तक का आपको। तो अब हम यहां पे लिखेंगे कि सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में किस प्रकार चेंज करें। तो प्यारे बच्चों 1 लीटर में होते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। यहां पर लीटर बड़ा है, सेंटीमीटर छोटा है, क्योंकि 1 लीटर में इतने सारे सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो ये स्मॉल है और ये लार्ज है, तो स्मॉल से लार्ज में आपको ऐसे क्वांटिटी फाइंड करने के लिए डिवाइड देना होता है। तो 4851 अपॉन 16 डिवाइड बाय किससे दोगे, 1000 से, नीचे 1 मानो। अब क्या कर दोगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दोगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दो और पीछे वाली संख्या क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर हो गया 4851 अपॉन 16000। अब आपको डिवाइड देना होगा यहां पर। अब डिवाइड देखो किस प्रकार दोगे, इस प्रकार आपको डिवाइड दोगे, आप नीचे वाले डिजिट का डिवाइड दोगे, आप ऊपर वाले डिजिट में डिवाइड नहीं जाएगा, पॉइंट लग के लगा देंगे 0। कितने टाइम चला गया, 3 टाइम चला गया, 3 टाइम चला गया, 015 पॉइंट लग चुका है, 1 0 ऑटोमेटिक आएगी। अब डिवाइड अभी भी नहीं जाएगा, छोटी डिजिट है, तो 0 लगा के लगा देंगे 0। कितनी बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा, ठीक है ना। इतना ही बहुत है, तो कितना हो जाएगा 0.303। किसमें आएगा ये, क्वेश्चन में क्या था, लीटर, लीटर, और यहां पर लिख दो अप्रोक्स, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है, और बाकी के जो क्वेश्चन है हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बहुत बहुत धन्यवाद।